नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि यदि 15 का संबंध 20 से है तो उसी प्रकार से 21 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि 15 और 20 का संबंध यानी कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग 21 का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आप लोग को डाउट आएगा, तो कौन सी डाउट यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ अगर किसी के मन में चल रहा होगा यहाँ पर कि अगर हम लोग 15 को 15 में प्लस अगर हम लोग 5 खुद से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 21 को देखते हैं तो 21 में अगर हम लोग प्लस 5 करते हैं तो कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, 26। लेकिन ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर में 26 नहीं है, तो यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 15 है, क्या 15, और ये वाला 15 को अगर हम लोग 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर 225, कितना 225। और इसको अगर हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुना अगर हम लोग 2 में करेंगे तो 4, और 4 गुने अगर हम लोग 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, पंचों का 20। यानी कुछ इस टाइप से हम कह सकते हैं यहाँ पर 20 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 21 को देखते हैं तो देखिए 21 का जो स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, कितना 441। उसके बाद अगर हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो देखिए 4 गुने अगर हम लोग 4 करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा। ठीक है, क्या 16। और यानी कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग 16 को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 16 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं अब हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से दूसरा प्रश्न में 15 का संबंध 16 से है तो उसी प्रकार से 39 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे वो संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर भी ये अगर 15 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 15 का जस्ट फर्स्ट वाला संख्या यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, 16। यानी सेम तरीका अगर हम लोग 39 में देखते हैं तो 39 का जस्ट अगला संख्या कौन सी होता है, 40 होता है। कौन सी, 40। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पर 40 नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसको अगर हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 15 है और यहाँ पर 16, यानी कि 15 का संबंध 16 से है। ठीक है, और 39 का संबंध हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर 15 है, क्या 15, और 15 को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को कुछ अलग अलग टाइप से लिख लेंगे, यानी ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को आपस में घटा देंगे। तो घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, कितना, -4। ठीक है, तो यहाँ पर -4 हम लोग नहीं लेते हैं, यानी -4 ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला अगर हम लोग -4 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होगा, 16 होगा, कितना, 16। ठीक है, 16 यानी -16। लेकिन हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं लिए हैं, यानी खाली 16 लिए हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 16 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 39 को देखते हैं तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 39 है, क्या 39। और सेम तरीका से दोनों संख्या को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे और माइनस कर देंगे, यानी 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -6, -6। और -6 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, -6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी 36 होगा, -36। लेकिन हम लोग माइनस नहीं लिख रहे हैं, यानी खाली क्या होगा, यहाँ पर 36 होगा। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न को, सॉरी दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 30 का संबंध 3 से है तो उसी प्रकार से 130 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। ठीक है, तो देखिए काफी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया है
कि अगर अगर हम लोग इधर से भी देखें या फिर इधर से भी देखें, यानी देखिए नंबरोलॉजी में क्या होता है कि दोनों तरफ से संबंध हो सकता है, यानी कुछ इधर से भी और इधर से भी। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये वाला 3 है ना, ये वाला यहाँ पर जो दिख रहा है ये 3, ये वाला 3, ये 3 का क्या किया है कि 3 का क्यूब कर दिया है। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में क्या किया है कि यही वाला प्लस 3 कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पर 30 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन स्थान पे क्या रखें कि 130 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर 6 को रखें तो 6 का अगर हम लोग बात करें तो बहुत बेसी हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 4 को भी रखें तो ये थोड़ा कम आएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग 5 को देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं, तो देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125, 125। ठीक है, आसपास में 30 का 130 का आसपास में 125 आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या किए थे कि जिस जिस संख्या का हम लोग क्यू निकाले थे उस संख्या को इसमें प्लस कर दिए थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 5 का क्यू निकाले तो इसमें 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 130 दिया है, यानी यहाँ क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, यानी 5 होगा, तब जाके ये बन गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में कह रहा है कि यदि 6 का संबंध 42 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो 6 गुने अगर हम लोग 7 करते हैं तो 7 कितना होता है 42, कितना 42। उसी प्रकार से अगर हम लोग 11 गुने अगर हम लोग 7 करते हैं, सेम तरीका इसमें भी करेंगे तो 11 गुने अगर हम लोग 7 करते हैं तो कितना होगा 77। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 77 नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये भी लॉजिक काम नहीं करेगा। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कितना 6 है, और 6 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में क्या करेंगे प्लस यही वाला हम लोग 6 को जोड़ देंगे, यानी जिसको हम लोग स्क्वायर निकाले थे वही वाला 6 को इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 यानी 42। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार अगर हम लोग सेम तरीका 11 में लगाते हैं तो देखिएगा 11 को अगर हम लोग देखें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना 121, और 121 में क्या करेंगे यही वाला 11 को हम लोग इसमें भी प्लस कर देंगे। तो 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 और 1 3 और 1 यानी 132। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 132, यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 132 होगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर अगर 63 का संबंध 9 से है तो 73 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। यानी यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इसमें कह रहा है कि 63 का जो संबंध है, पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि 63 का संबंध 9 से है तो 73 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काफी इजी प्रश्न भी है और आप लोग इसको दिमाग लगाइए आंसर खुद आ जाएगा। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कितना है 63 है, कितना 63, ये दोनों संख्या को सबसे पहले आप लोग को अलग अलग लिख लेना है। अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों संख्या को आपस में प्लस कर देंगे तो 6 और 3 कितना होता है 9 होगा। सेम तरीका अगर हम लोग 73 में लगाएंगे, यानी सेम प्रोसेस हम लोग 73 में करते हैं, तो 7 3 यानी दोनों संख्या को सेम तरीका से अलग अलग लिखेंगे और दोनों संख्या को आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे। तो 7 और 3 कितना होता है 10, कितना 10। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में दिया है ऑप्शन नंबर डी में 10, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 10 होगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पांचवा प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न काफ़ी इजी भी है और इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट को याद करना है, यानी अल्फ़ाबेट तो आप लोग को याद ही होगा उसका अकॉर्डिंग, यानी संख्या नंबर। अगर हम लोग बात करें तो ABCD का जो संख्या होता है
कि जैसे यहाँ पर ए को अगर हम लोग देखें तो 1 पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग डी को देखें तो डी आता है 4 पर, और आई को देखें तो आई आता है कितना पे, 9 पर, और जेड को देखें तो जेड कौन सी संख्या पे आती है, 26 पे। तो कुछ ही इस टाइप से आप लोग को नंबर याद कर लेना है, यानी संख्या जो है याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है, इस प्रश्न में, छठा प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जो पी जो है, पी को पी को यहाँ पर 16 लिखा गया है, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग अल्फाबेट का संख्या याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पी को 16 लिखा गया है, तो टी का क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो देखिए जो टी जो होता है, टी तो 26 पे नहीं होता है, 26 पे तो जेड होता है, तो ये तो खत्म, ऑप्शन ए खत्म। अब मेरे पास 3 ठो बच्चा। तो देखिए जब 26 कट गया तो 26 का हम लोग 2 नीचे आएंगे, एक यानी एक आएंगे, सबसे पहले 26 का एक आएंगे। तो अगर जेड का अगर हम लोग नीचे आएंगे तो वाई और एक्स आएगा। तो वाई जो होता है वो 25 पे आता है, और जो एक्स होता है 24 पे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी में भी 24 है, यानी ये भी कट गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। अब यहाँ पर सी और डी में देखना है, सी और डी में। तो देखिए अगर टी को हम लोग देखें तो टी आता है ऑप्शन ऑप्शन नंबर में, अगर हम लोग बात करें तो 19 पे भी नहीं आता है, तो इसको भी हम लोग काट देते हैं, यानी तीनों ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, यहाँ पर 20 होगा। तो कुछ इस टाइप से छठा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग सातवां प्रश्न की ओर। और सातवां प्रश्न काफ़ी इजी है, और ये वाला आप लोग को होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और देखिए आप लोग कमेंट में जो आंसर करते हैं कुछ ऐसे कीजिए ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताए हैं उसका लिखिए। जैसे मैं पांचवा का बताता हूँ तो पांचवा ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन पांचवा का कुछ जो भी हो, ए बी सी या फिर जो भी कुछ भी हो ऐसे बताइए ना। तो आप लोग डायरेक्ट बताते हैं बी सी, यार हम कैसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज तक यही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू और इसके लिए धन्यवाद।